अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हदीस शरीफ में नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 तरह के एजाज़ व इकराम अल्लाह दुनिया में भी फरमाते हैं, वो ध्यान से सुनिए। और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके लिए 15 तरह का जो अजाब होता है, 5 तरह का दुनिया में, 5 तरह का कब्र के अंदर, 5 तरह का मौत के वक्त और 5 तरह का कब्र से निकलने के बाद। तो ये हमारे लिए बहुत लाजमी है कि हम इसको सुने और ध्यान के सुने, क्योंकि अल्लाह पाक हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें डराते नहीं हैं। सिर्फ उन लोगों को लिए है ये कि जो अल्लाह की रस्सी को नहीं थामते हैं, अगर वो सुन लेंगे तो इंशाल्लाह सुनने के बाद राह रास्त पर आ जाएं। तो ये ज़रूर सुनिएगा, इसे स्किप नहीं करिएगा। और स्किप करेंगे तो फिर अल्लाह भी नाराज़ होंगे कि मेरी फरमान था, सुना नहीं था और सुनने के बाद इसे इग्नोर किया गया। तो इसलिए इसको ध्यान से सुने। तो इसमें कहते हैं कि हदीस शरीफ में है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, हक़ ताला शाना 5 तरह का इसका इकराम व एजाज़ फरमाते हैं। कैसे कि इसके ऊपर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है। दूसरे ये कि इससे अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है। तीसरे कि क़यामत के इसके आमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे, जिनका हाल सूरतुल हाक़ा में मुफस्सिल गुज़रा है। जिन लोगों के नामे आमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे वो निहायत खुश-ओ-ख़ुर्रम होकर लोगों को दिखाते फिरेंगे। चौथे ये कि पुलसिरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। और 5वां ये कि हिसाब से महफूज रहेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो मुत्तकी लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं और अपनी नमाज की हिफाजतें करते हैं, दूसरों को नमाज की दावतें देते हैं और अपनी नमाज की फिक्रों में लगे बैठे रहते हैं कि एक नमाज से दूसरी नमाज का वक्त कब होगा। अच्छा, अब उन लोगों के लिए है जो नमाज को छोड़ते हैं और जानबूझ के छोड़ते हैं, तो उसका तो गुनाह आपको पता ही है। जब हम एक मुसलमान हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक नमाज पढ़ने वाला इंसान और बेनमाजी में क्या फ़र्क होता है। तो इसमें बेनमाजी के जो है 15 तरीके के दे रखे हैं यहाँ पर। तो इसमें कहते हैं कि जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है इसको 15 तरीके से अज़ाब होता है। नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन सुस्ती के साथ, और नमाज छोड़ रहा है तो उसको किस तरीके का एजाज़ इकराम मिलता है। 5 तरह दुनिया में और 3 तरह से मौत के वक्त, 3 तरह कब्र में और 3 तरह कब्र से निकलने के बाद। दुनिया के 5 अजाब तो ये हैं, क्या है कि अव्वल ये कि इसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती। अब हम खुद इस चीज़ को महसूस कर लें कि हम जब इस चीज़ के बारे में जानेंगे, जब भी हमें इसके बारे में पता चलेगा कि ये हमारे साथ में क्यों हो रहा है, कि बरकत नहीं रहती। दूसरे ये कि सुलह का नूर इसके चेहरे से हटा दिया जाता है, सुलह का नूर इसके चेहरे से हटा दिया जाता है। तीसरे ये कि इसके नेक कामों का अजर हटा दिया जाता है। अगर वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहा है और नमाज को तर्क करके कर रहा है तो ये अल्लाह बेहतर ही जानते हैं, इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि कामों का अजर हटा दिया जाता है। चौथे, इसकी दुआएं कबूल नहीं होती। 5वें ये कि नेक बंदों की दुआओं में इसका इस्तिहाक नहीं रहता। हम नेक बंदों की खिदमत करते हैं लेकिन नमाज को छोड़ देते हैं। ये उन्हीं के लिए है कि नेक काम भी कर रहे हैं और अल्लाह का हुक्म तोड़कर, तो इसमें कहते हैं कि नेक बंदों की दुआओं में उनका इस्तिहाक नहीं रहता। मौत के वक्त के 3 अजाब ये हैं। अब पहले तो 5 तरह के बता दिए कि जो दुनिया में होते, अब 3 तरह मौत के वक्त। 3 तरह का अजाब होता है कि अव्वल जिल्लत से मरता है, दूसरा भूखा मरता है, तीसरा प्यास की शिद्दत में मौत आती है। अगर सारा समंदर के पी ले तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अजाब ये हैं, कब्र के 3 अजाब बताए गए हैं कि ये है कि अव्वल इस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। अल्लाह पाक उस वक्त से हमें बचाए रखे। दूसरे कब्र में आग जला दी जाती है। तीसरे कब्र में एक सांप ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर इनके खत्म तक पहुंचा जाए। इसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह होती है। वो ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से आफताब के निकलने तक मारे जाऊं और जोहर की नमाज ज़ाया करने की वजह से असर तक मारे जाऊं और फिर असर की नमाज ज़ाया करने की वजह से इशा की नमाज तक और इशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। जब वो एक दफ़ा इसको मारता है तो इसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। इसी तरह क़यामत तक इसको अजाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद 3 अजाब ये हैं कि एक हिसाब सख्ती से किया जाएगा, दूसरे हक़ ताला शाना इसका गुस्सा होंगे, तीसरा जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा और कुल मीज़ान
14 हुई, मुमकिन है कि 15 भूल से रह गया हो। और एक रिवायत में ये भी है कि इसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी हुई होती हैं। पहली सतर अल्लाह के हक को ज़ाया करने वाले, दूसरी सतर अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस, तीसरी सतर जैसा कि तूने दुनिया में अल्लाह के हक को ज़ाया किया, आज तो अल्लाह की रहमत से मायूस है। अल्लाह पाक उस वक्त से, उस दहशतनाक वक्त से हम लोगों की हिफाजत करे। हमारे रिजल्ट, हमारे अमाल नामे हशर के दिन जब हमें मिलेंगे तो अल्लाह पाक उसकी तैयारी करने वाला भी हमें बना दे। कहते हैं कि जब इंसान एक बहुत बेहतरीन टारगेट रखा बैठा होता है, उसके एक एम होता है कि हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो ये तो बहुत सबसे खूबसूरत रास्ता है जिसको हम चुनते हैं। और चुनने के लिए हमें इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि नमाज़ों को थाम लीजिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बताई हुई बातें हैं उन पे चलिए। पर्दे करना बहुत ज़रूरी है, आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्दा करने की कोशिश करें और अपने सरों को ढाक लें, बालों का पर्दा बहुत ज़्यादा आया है। और कोशिश ये करें कि गुनाहों से बच के रहें। तन्हाई के गुनाह, अल्लाह पाक हमें तन्हाई के गुनाहों से बचा के रखे और हमें अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, सारी मस्जिदों की हिफाजत, सारे मदरसों की हिफाजत फरमाए और जितने भी लोग इसको सुने हम सब की हिफाजत फरमाए रब्बुल आलमीन। पूरे उम्मत मुहम्मदिया की हिफाजत फरमाए। दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, पता नहीं किसकी दुआ से किसका बेड़ा पार हो जाए। हमारा जो